नमस्कार, युवाम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जो यूनिट डिजिट होता है उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये देखना है कि यूनिट प्लेस पर कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में 4 है और उसका स्क्वायर हमें दे रखा है तो लास्ट में 6 आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लेते हैं हमसे ये पूछा कि स्क्वायर रूट वैल्यू बताइए इस 3136 की, तो मुझे ये पता करना है कि आखिर ये जो लास्ट में 6 आ रहा है उसके आने की वजह क्या है। तो मैं कहूँगा 6 या तो आया होगा 4 की वजह से या फिर आया होगा 6 की वजह से। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि हमें बताना है कि 3249 की रूट वैल्यू क्या होगी, रूट कहिए, स्क्वायर रूट कहिए या वर्गमूल कहिए, एक ही मतलब है। ध्यान रहे अभी हम परफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर 9 आया है, तो 9 कब आता है, तो हम कहेंगे या तो 3 का स्क्वायर हुआ होगा तब 9 आया होगा या फिर 7 के स्क्वायर पर भी 9 आ सकता है। 2 रीज़न हुए। तो एक बात और हम जान लेते हैं कि सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि यूनिट डिजिट पर कौन कौन से नंबर कैसे कैसे आ सकते हैं। तो ज़रा ये देखिए, लास्ट में अगर 1 आता है, नंबर चाहे कितने भी डिजिट का हो, तो 1 आने की वजह या तो 1 होती है या फिर 9 होती है। आपको दिख रहा है यहाँ पर सामने। इसी तरीके से नंबर के लास्ट में अगर आ रहा है 4, तो 4 आने का कॉज है आइदर 2 एंड 8। आप उधर से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से नंबर के लास्ट में अगर आता है 9, तो 9 आने का कॉज आपको मालूम है 3 और 7 हो सकता है। इसी तरीके से अगर कोई डिजिट ऐसा है जिसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो हम कहेंगे आइदर 4 और 6। अब एक बात का और ध्यान रखना है, आपको इन दोनों डेटा को याद नहीं रखना है। अगर आपको ये याद है कि 1 1 पर आता है, तो हमेशा ध्यान रखें इस पेयर का सम हमेशा 10 रहेगा। तो अगर 1 आपको याद है तो 10 - 1 दूसरा 9 पर आएगा। जैसे मुझे याद था कि 9 जो है 3 पर आता है, तो 3 पर आता है तो दूसरा 10 - 3 7 पर आएगा। ये तो तरीका हुआ यूनिट डिजिट की पहचान करने का। और ये जो नंबर है 5, ये मिड वैल्यू है, ये हमें बताएगा कि नंबर इससे छोटा वाला कंसीडर करना है या इससे बड़ा नंबर है। आप नोटिस करिए, ये जो हमारा पेयर बन रहा है इसमें मिड वैल्यू 5 से एक वैल्यू छोटी है और एक वैल्यू बड़ी है। सभी में ऐसा ही हो रहा है। तो मिड वैल्यू हमें डिसाइड करेगी कि नंबर बड़े में जाएगा या छोटे में जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसे प्रॉपरली समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिंपली ये लिखा कि मुझे ये पता करना है 2601 की रूट वैल्यू क्या होगी। बेटा आपको ये याद है कि यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है, तो 1 आने की वजह या तो 1 या फिर 9। ये हो गया। हमेशा ध्यान रखना है यूनिट प्लेस साइड से 2 डिजिट का एक पेयर बनाना है। अब नंबर छोटा होगा तो 1 डिजिट बचेगा, बड़ा है तो 2 बच गए, 3 भी बच सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका एक साथ कंसीडर होगा। इसके आसपास के स्क्वायर पर जाइए तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 की स्क्वायर वैल्यू 36 होती है। 26 यहाँ पर आ जाएगा। कभी भी आपको बड़ा वाला डेटा नहीं लेना है, क्योंकि 25 के बाद में 26 यहीं पर आ जाएगा। ऐसे समझिए 6 की सीरीज़ 36 से स्टार्ट होगी, तो ये 6 की सीरीज़ में नहीं आ सकता, तो फिर ये 5 की सीरीज़ में आएगा, तो ये 51 या 59। अब या तो ये 51 का स्क्वायर है या फिर ये 59 का स्क्वायर है, या यूँ कहें इसकी रूट वैल्यू या तो 51 होगी या 59 होगी। सही और गलत का फैसला करने के लिए अगला स्टेप आपको ध्यान रखना है, जो डिजिट आप दोनों जगह लिखेंगे
उसे हमेशा अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 6 होता है 30। और आप देखिए आपको 30 चाहिए था या 26, आप कहेंगे छोटा नंबर चाहिए था, 30 से छोटा 26, छोटा नंबर चाहिए, आंसर छोटा होगा ना कि बड़ा होगा। इस वाले पार्ट में अगर समझने में दिक्कत आई तो वीडियो को अभी एक बार और रिवाइंड करिए और फिर आप ये वाला दूसरा एग्जाम्पल कंपैरिजन करने के लिए देखिए। मान लेते हैं मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है और मुझसे पूछा है कि इसकी रूट वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसानी से मैं ये बता सकता हूँ कि लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 या तो 1 की वजह से आएगा या फिर 9 की वजह से आएगा। इन दोनों को हटाया, बचता है 34। यहाँ देखें 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25 और 6 का स्क्वायर है 36। ध्यान रहे हम पास या दूर से नहीं देखते हैं। अगर मैं पास और दूर से देखता तो 34 यहाँ कहीं आएगा, बाद में आएगा, तो 6 के पास हो गया। जी नहीं, हम 6 कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये देखते हैं कौन सी लाइन में आ सकता है, क्योंकि 50 की लाइन में अगर मैं यहाँ 5 लिखूँगा तो 50, 51, 52, 53 ऐसे करके 59 तक के नंबर्स रहेंगे। 6 की लाइन 36 से स्टार्ट होगी तो ये 6 में कंसीडर नहीं हो सकता, अभी भी ये 5 में कंसीडर होगा। तो या तो ये रहेगा 51 का या फिर ये रहेगा 59 का। आप देखें तो दोनों सेम चल रहे हैं। मैंने आपको कहा था सही और गलत के फैसले के लिए अगले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 5 × 6 30 हुआ। अब मैं इस डेटा का कंपैरिजन करूँगा। मुझे चाहिए था 34, मुझे इस वैल्यू से वैल्यू बड़ी चाहिए, तो इस बार मेरा आंसर बड़ा होगा ना कि छोटा होगा। एक एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ देते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप इस डेटा को मल्टीप्लाई करें किसी भी केस में तो ये इसके बराबर हो जाए। हो सकता है आपके माइंड में एक डाउट आया होगा, अगर इक्वल होते दोनों वैल्यू तो छोटा लेते या बड़ा। एक एक्सेप्शन है, उसे हम बाद में कंसीडर करेंगे। हमेशा या तो वैल्यू बड़ी होगी या वैल्यू छोटी होगी। 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लेते हैं कि हमसे पूछा जाता है जैसे 12544, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और हमें इसकी रूट वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले हम सीखते हैं 2 डिजिट का एक पेयर बनाया, लास्ट में 4 आ रहा है, 4 आएगा या तो 2 के स्क्वायर 4 पर। अब दूसरा ध्यान नहीं रखना है, 10 होता है पेयर का सम, तो एक 2 है तो दूसरा 8 रहा होगा। ये हटा दिया, हमारे पास में बचता है 125। इसके हम आसपास के स्क्वायर पर जाएंगे तो हम जानते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर 3 डिजिट का नंबर 10 के स्क्वायर से स्टार्ट होगा। 10 का स्क्वायर 100, 11 की स्क्वायर वैल्यू होती है 121 और 12 की स्क्वायर वैल्यू होती है 144। मुझे देखना है 125, क्या इन दोनों के बीच में आएगा? जी नहीं, इन दोनों के बीच में आएगा, यस, यहाँ कहीं आएगा। कौन सी सीरीज़ में रहेगा? 11 में। यहाँ 11 लगाया तो यहाँ भी 11 लगाया। जो नंबर हम लिखते हैं उसे हमेशा हम अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू आती है 132। हमें 132 नहीं, 132 से छोटा डेटा चाहिए। अगर छोटा डेटा चाहिए तो आंसर छोटा ना कि बड़ा। अगले वाले में आप पहले वीडियो को पॉज करें और देखें क्या आप सही कर पा रहे हैं या नहीं। और मैंने जैसे नंबर लिखा है, हमें पता करना है कि इस डेटा की परफेक्ट रूट वैल्यू क्या आएगी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने चेक कर लिया होगा। अब सही और गलत के फैसले पर आते हैं। लास्ट में 4 आया, बेटा आप जानते हैं 4 या तो 2 पर आता है या फिर 8 पर आता है। हटाया, यहीं देख लेते हैं 139। 139 यहाँ कहीं आएगा, 12 से तो कम में रहेगा, 12 में तो रहेगा नहीं, तो वापस आएगा यहाँ पर 11, यहाँ भी 11। आप जानते हैं 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो पहले से ही लिखा हुआ है 132 आएगा। इस बार हमें 132 नहीं 139 चाहिए। वैल्यू बड़ी चाहिए तो आंसर बड़ा ना कि छोटा। इस मेथड को काम में लेकर आप जितने भी परफेक्ट वैल्यूज हैं, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये परफेक्ट के लिए मेथड है। अगर आप परफेक्ट पर लगाएंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो मैं नहीं कहता 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, बट कुछ सेकंड्स में आपके पास में आपका आंसर होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।